दोस्तों, रोज़ की तरह लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ। आशा करता हूँ कि दोस्तों आप ठीक होंगे। आज के रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग में दोस्तों तुलसीदास जी ने 3 प्रकार के श्रोताओं का जो समाज ही एक नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं और संतों की सभा ही सब सुंदर मुगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का अवतरण उसी अयोध्या में हुआ था। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी और राम भक्ति रूपी गंगा जी में जब एक दूसरे का संगम होता है तो उसी प्रकार छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिलता है। तो तुलसीदास जी ने दोस्तों बड़े ही हृदय स्पर्शी और हृदय को छूने वाली जो मार्मिक वर्णन किया है। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैरागी के सहित शोभित हो रही है। गंगा पवित्रता की सूचक है। ऐसी तीनों तापों को दैहिक दैहिक भौतिक तापा आधि दैहिक और आदि दैहिक तीनों प्रकार की जो यानी आध्यात्मिक आधि दैहिक और आदि भौतिक ताप होते हैं। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा की धारा ज्ञान और वैरागी के सही शोभित हो रही है और इन तीनों तापों को डराने वाली जो त्रिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। तो इस कीर्त रूपी सरयू का मूल मानस रामचरित है और यह राम भक्ति रूपी गंगा में मिली हुई है। इसीलिए दोस्तों यह सुनने वाले जो इस रामचरितमानस को सुनते हैं सज्जनों के मन को पवित्र करने वाले हैं और इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। तो यानी श्री पार्वती और शिव जी के विवाह के बाराती इस नदी में बहुत प्रकार से असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद की बधाइयों ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोताई है। उमा महेश विवाह बराती ते जलचर अग्नित बहुभांति रघुबर जन्म आनंद बधाई भंवर तरंग मनोहर ताई। तुलसीदास के मन की सोच की जो पवित्रता है तो बाल चरित चहु बंध के बनज विपुल बहुरंग नृपरानी परिजन सुकृत मधुकर बाल। यानी चारों भाइयों के बाल चरित्र के वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत प्रकार से कमल की जैसी शोभा से आच्छादित है और महाराज दशरथ जी तथा उनकी रानियां कुटुंबियों के सत्कर्म की भ्रमर और जल पक्षी जिस प्रकार भौरा
पुष्पों के कमल के पुष्पों पर विचरण करके अनेक प्रकार के मधु का सेवन करके अपार प्रेम की छवि के आनंद की अनुभूति करते हैं। तो सी स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सोच बिछाई, नदी नाव पट प्रश्न अनेका, केवट कुशल उतर सभी देखा। यानी श्री सीता जी के स्वयंवर की जो कथा है, यानी रामचंद्र जी कैसे विश्वामित्र के साथ यज्ञ में गए थे और उसी यज्ञ से उन्होंने स्वयंवर में जाने का निश्चय लिया मिथिलापुरी में। और सुंदर कथा जो उस कथा का बाल चरित्र से पहले तुलसीदास जी संपूर्ण विवरण कहते हैं, वही इस नदी की सुहावनी छवि का दृष्टांत दिख रहा है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक विद्या और बुद्धि से जो ज्ञान की प्राप्ति होती है और विवेक युक्त उत्तर चतुर केवट है, क्योंकि केवट नाव को पार करते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने केवट को हृदय से लगाया, क्योंकि उनका वह अंतर्यामी थे और किसी को भी ये पता न चले कि ये कैसे समुद्र पार होते हैं, नाव पार करते हैं। तो मानवीय चिंतन को भी जगाने का उन्होंने प्रयास किया। यूँ तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के लिए नदी पार करना कोई आसान नहीं था, लेकिन समस्त नर नारियों के सहयोग से मानव जीवन किस प्रकार से आगे बढ़ता है उसका उन्होंने समीचीन वर्णन किया है। तो सुनि अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोई सुर सोई, घोर धार भृगुनाथ ऋषानी, घाट सुबुद्ध राम बरबानी। यानी इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है, वार्ता होती है, संवाद होता है, वही इस नदी के सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज अपार शोभा से सुशोभित हो रहा है। परशुराम जी का जो क्रोध है, जब शिव जी का धनुष टूटता है तो परशुराम शिव जी की अनन्य भक्ति थी और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के भी भक्त शिव थे, लेकिन परशुराम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के वास्तविक शौर्य का वर्णन का ज्ञान नहीं था और वह शिव जी के अनन्य भक्त होने के कारण जब शिव जी का धनुष स्वयंवर में टूट जाता है तब उनको क्रोध की ज्वाला उनके अंतर से उमड़ती है। तो श्री राम जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बधे हुए घाट है। तो सानुज राम विवाह उछाहू, सो शुभ उमग सुगत कर काहू, कहत सुनत परिहरि पुलकाही, जे सुकृति मन मुदित न। यानी भाइयों सहित श्री राम जी के विवाह का जो उत्सव, जो मंगल, इस कथा की नदी की कल्याणकारी बाढ़ है और जो सभी को आनंद देने वाली है, सुख देने वाली है, अपार हर्ष की प्रतिमा है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकायमान होते हैं वही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। तो राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जन जुग समाजा, काई कुमति केकई केरी, परिजा सुफल विपद घनेरी। श्री रामचंद्र जी के जहाँ एक और राज तिलक की तैयारी हो रही थी
और शाम से राजलीला की तैयारी की जा रही थी। जैसे ही प्रातःकाल हुआ तो उनको बन जाने के लिए कहा गया। तो मंगल साज सजाने की जगह पर्व एकदम से घड़ी पलटती है। नदी पर जो यात्रियों का समूह इकट्ठे हुए हैं, वह केकई की कुबुद्धि का कारण माँ सरस्वती द्वारा उनकी हृदय परिवर्तन का जो वर्णन है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ जाती है। पूरी अयोध्या में अंधकार छा जाता है, अज्ञान रूपी अंधकार का समावेश हो जाता है। चारों ओर धुंधला हो जाता है, सभी लोग दुखी हो जाते हैं। तो ऐसे परिवेश का तुलसीदास जी ने बालकांड के चित्रण से पहले ही उस छटा का वर्णन किया है। और उत्तरकांड में दोस्तों यही प्रसंग पुनः तुलसीदास जी दोहराते हैं। तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में भी इसी प्रकार के भावों का संचार किया है। तो समन अमित उत्पात सब भरत चरित जब जाग, कली अग खल अवगुण कथन ते जल मलबका। यानी संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र जो है, नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। और कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों का जो वर्णन है, वही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौए। तो कीरति सरित छहु रीति रूरी, समय सुहावनि पावरी भूरी, हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहू, शिशिर सुखद प्रभु जन्मो छाऊ। तो इस कीर्ति रूपी नदी छहु ऋतुओं की सुंदरता की अद्भुत मानक है। सभी समय इस परम सुहावनी और अत्यंत पवित्रता की द्योतक, इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु में होता है और श्री राम जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु में है। तो ऐसे सुंदर वर्णन का तुलसीदास जी ने जो वर्णन किया है, तो तब कहा है कि बरनत राम विवाह समाजू, सो मुद मंगल ऋतुराजू, गी सम दुसह राम बन गमनु, पंथ कथा कर आत्म। यानी श्री रामचंद्र जी की के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगल ऋतुराज बसंत है। बसंत ऋतु का राजा माना गया है। अपार सुंदर और प्रकृति की आभा जिस प्रकार से बसंत ऋतु में अपना अद्भुत रूप प्रकट करती है, श्री रामचंद्र का वनगमन दुसह ग्रीष्म ऋतु के समान है। तो ग्रीष्म ऋतु में दुसह एक प्रकार का दुख और एक प्रकार से परेशानी के का द्योतक माना गया है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जिस मार्ग से जाते हैं, तो उनके मार्ग में कैसा मार्ग में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं। तो उन कठिनाइयों का बरसा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साल सुमंगलकारी, राम राज सुख विनय बढ़ाई, विशद सुखद सोई सद सुहाई। यानी राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है। और जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। जब वर्षा ऋतु आती है तो धानों में मंगलमय आभा से धान परिपक्व हो जाते हैं।
इसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की राज्य काल का जो सुख, जो विनम्रता, जो बड़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। इस प्रकार जो तुलसीदास ने वर्णन किया है, तो उनके संपूर्ण जीवन चारों भाइयों के मिलन का, जो चारों भाइयों का परस्पर देखना, उठना, बोलना, चलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना, सुंदर भाईपना, इस जल की मधुरता और सुगंध को तुलसीदास जी ने बताया है। तो कल के प्रसंग में दोस्तों श्री राम जी के राजतिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया था, वही मानो पर्व के समय इस नदी और यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए कैकेयी के अंतःकरण में जो हृदय परिवर्तन हुआ, दो राजा को दो वरदान देने पड़े, वही वरदान रामचंद्र जी के 14 वर्ष के वनवास का कारण बना और भरत को राजगद्दी। लेकिन भरत जी ने उस राजगद्दी को किस प्रकार से अस्वीकार किया और भ्रातृत्व प्रेम की भावना से मानव चेतना को जगाने का जो प्रयास किया, वह अद्भुत है। तो रामचरितमानस में भरत समान भाई की कल्पना करना किसी भी युग में असंभव है। तो तुलसीदास ने इसी चीज़ का वर्णन किया है। दोस्तों, इससे पहले आज के शुभ पंचांग का प्रसंग है। पंचांग दोस्तों, आज 28 नवंबर 2024 मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का दिन गुरुवार, पूर्ण रात्रि आज दोस्तों सूर्य जो है वृश्चिक राशि में रहेंगे। सौभाग्य योग का संयोग 4:01 तक, उसके बाद शोभन योग करण गर 7:35, उसके बाद बड़िज है। आज का दिन बहुत ही शुभ, फलदायक और मंगलकारी माना गया है। चित्रा नक्षत्र का संयोग है। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 11:53 से 12:36 तक। आज के अमृतकाल की बात करें तो 12:29 से 1:10 तक। और आज के ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो दोस्तों 4:06 से 5:03 तक। राहु काल, जिसके दौरान आज किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया, 1:28 से 2:47 तक। सूर्य आज 6:54 पर उदय होंगे और सूर्य अस्त 5:24 पर होंगे। इस प्रकार आज के शुभ पंचांग का संयोग है। तो इसी के परिणाम स्वरूप दोस्तों आज जैसे कि हम जानते हैं कि गुरुवार का दिन है और गुरुवार की प्रकृति क्षिप्र होती है और ब्रह्मा बृहस्पति का यह दिन माना जाता है। और धनु व मीन राशि के स्वामी के सूर्य, मंगल, चंद्र मित्र ग्रह है और शुक्र व बुध जो है शत्रु ग्रह है। और शनि और राहु आज समग्रह है। 9 ग्रहों में बृहस्पति को गुरु की उपाधि प्राप्त है। भगवान विष्णु को समर्पित यह दिन आध्यात्मिक भावों से बृहस्पति देव की पूजा करने से अनेक प्रकार की मुश्किलों की समाप्ति होती है। गुरुवार की दिशा ईशान होती है। ईशान दिशा में भगवानों का वास माना जाता है और इस दिन धार्मिक और मंगल कार्य भगवान विष्णु व बृहस्पति देव की पूजन, माँ लक्ष्मी की पूजन करने के भाव हैं, जिससे मानव जीवन में अनेक प्रकार की शुभता का संचार होता है। तो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। समृद्धि और धन की कमी
और इस दिन पूजा करने से पीले कपड़ों का, पीले फलों का, पीले पुष्पों से भगवान की पूजा करनी चाहिए। बृहस्पतिवार का व्रत विद्या बुद्धि का द्योतक होता है और इस दिन हल्दी यानी स्नान करने से पहले एक चुटकी हल्दी से स्नान करना चाहिए, जिससे हमारी नकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर से समाप्त हो जाती है। तो गुरु शंकराचार्य के भी गुरु का अर्थ अंधकार से को दूर करने वाला यह दिन गुरु ज्ञान से संचित रहता है। गुरु मंत्र बुद्धि भूतं त्रिलोकेशं तम नमामि बृहस्पति नमः। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। ओम ह्रीं नमः। ओम गुरु मंत्र के से अमंगल भी मंगल में परिवर्तित हो जाते हैं और गुरु मंत्रों में सबसे बड़ा मंत्र और प्रभावशाली मंत्र नमस्कार माना गया है दोस्तों। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं गुरुवे नमः सबसे श्रद्धा का मंत्र है। गुरु मंत्र विश्वास, श्रद्धा और भाव से मंत्र की उपासना करनी चाहिए और जिससे जीवन में निर्मलता का संचार होता है। और गुरुवार आध्यात्मिक उन्नति व समृद्धि का द्योतक माना गया है। गणेश जी का पूजन और विष्णु भगवान का पूजन और लक्ष्मी का पूजन करना गुरुवार को शुभ माना जाता है। माँ सरस्वती भंडार की यही अपूर्व बात, जो जो खर्चा है त्यों बढ़े, बिन खर्चे कट जाए। तो माँ सरस्वती विद्या बुद्धि और विवेक गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर इसलिए कहा गया है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो भगवान भी अपने मार्ग को, भक्तों को अपने सही भक्ति और साधक बनने के लिए गुरु के सानिध्य, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी से ज्ञान की प्राप्ति की थी, विश्वामित्र से ज्ञान प्राप्त की, अनेक ऋषियों से उन्होंने ऋषियों के सानिध्य, सनकादि मुनि जो ज्ञान के पिपासु थे और नारद जी का जो तीनों लोगों की बातें जानते थे, तो उनके सानिध्य में रह करके अपार मानवीय भावों का संचार करके मानवता को अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में ढालने का प्रयास किया। और इस दिन दोस्तों भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए जल से, पंचामृत से, और भगवान विष्णु को स्नान करना चाहिए। दूध है, दीप यानी दीप प्रज्वलित करके पीले फलों का, पीली चीज़ों का भोग लगाना चाहिए पीले पुष्पों से। और जो शुभकारी माना गया है, विष्णु भगवान का प्रिय मंत्र है ओम नारायणाय सिद्धिर वासुदेवाय धीमहि तन्नो नमः। ओम वेदाय गुरुदेवाय विघ्ने नमः। परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमः। ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः का जाप करने से हमारे जीवन में गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है, गुरु की कृपा प्राप्त होती है और हमारे अंदर शांति के भावों का संचार होता है, बुद्धि विवेक और विद्या का संचार होता है। तो दोस्तों इसीलिए कहा है कि ईश्वर भक्ति और माया, तो
ईश्वर ने प्रकृति का नियंत्रण निर्माण किया है। इस सृष्टि का निर्माण भगवान शिव, जब सृष्टि में कुछ नहीं था तब केवल शिव थे, इसलिए सत्यं शिवम सुंदरम का है। वहीं से रात दिन की प्रक्रिया भी, तो इसका संचालन माया से करती है। भगवान ने इस प्रकृति को, इस सृष्टि को जब जन्म दिया तो माया को यहाँ समाहित ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो माया दो प्रकार की उन्होंने बताई। अच्छी माया संसार में सृजन करती है और मानव को सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। यानी जब सृष्टि का निर्माण किया दोस्तों, तो ऐसा हमारे शास्त्रों का विधान है कि मिश्रित रूप में इस सृष्टि का सृजन किया, जिसमें अच्छाई और बुराइयों का समावेश था। तो इसीलिए मानव को सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा कैसे प्राप्त होती है? ईश्वर भक्ति से। ईश्वर भक्ति में माया कैसे उत्पन्न होती है? तो जबकि कुमाया विनाश करती है और मानव को काम क्रोध लोभ रूपी विकारों से ईश्वर के विमुख करती है। तो ईश्वर कृपा से दोस्तों जीव को मनुष्य योनि प्राप्त होती है। बड़े भाग मानस तन पावा। तो समय और मनुष्य शरीर का बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अनेक देवी देवता भी दोस्तों मानव जीवन में अवस्थित होने के लिए याचना करते हैं। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने मानव जीवन में जो निर्धारित कर्तव्य है, उन कर्तव्यों के निर्वहन के लिए मानव रूप में अवतरण लेने का आशीर्वाद प्राप्त किया। तो ईश्वर कृपा से दोस्तों जीव को मनुष्य योनि प्राप्त होती है। इस संसार में सोचने की शक्ति और विवेक मनुष्य को ही प्राप्त होता है। हम कोई नया सोचते हैं और हमारा चिंतन होता है, चिंतन से हम कुछ सोचते हैं जिससे हमें नई दिशा का ज्ञान होता है। विवेक द्वारा हम धर्म के मार्ग पर चलकर वैराग्य प्राप्त कर सकते हैं। तो वैराग्य ही ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान से ईश्वर भक्ति प्राप्त होती है और जिसके द्वारा वह निष्काम कर्म करता हुआ मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो इसीलिए कहा है कुमाया प्रकृति के गुणों के अनुसार मनुष्य को प्रभावित करती है। तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण होते हैं। तो तमोगुण के प्रभाव से वह पशु की तरह केवल निद्रा, काम और भोग विलास में जीवन जीता है। रजोगुण के प्रभाव से लोभ, मोह और कामना के लिए हर समय प्रयासरत रहता है, प्रयत्नशील रहता है। मनुष्य सांसारिक वस्तुओं की कामना करने के लिए उत्सुक रहता है। तो मनुष्य सांसारिक वस्तुओं की कामना करता है, फिर उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। तब उसको अनेक प्रकार के भौतिक आवेश में वह आ जाता है। इसमें सफल वही नहीं होने पर भी उसके अंदर क्रोध जागृत होता है और जिससे उसका विवेक समाप्त हो जाता है। बुद्धि और विद्या विवेक को जागृत करती है। अगर बुद्धि और विद्या निष्काम हो जाती है तो विवेक समाप्त हो जाता है और फिर वह विनाश की तरफ जाता है, गलत मार्ग की तरफ जाता है और अच्छाई भी उसको बुराई लगती है। तो इस प्रकार वह ईश्वर के विमुख होता हुआ दोबारा कष्टदायक भवसागर में गिर जाता है। तो गीता में दोस्तों इसीलिए सतोगुण हमारे जीवन का पवित्रता का मानक है और सतोगुण से हम ईश्वर की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं।
और इससे हमें ज्ञान और विवेक का वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। भगवद गीता में दोस्तों भगवान कृष्ण ने कर्म प्रधान विश्व रचयाकार जो जस करहि तस फल रागा कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म प्रधान विश्व रचयाकार जो जस करहि तस फल रागा। तो कर्म ज्ञान तथा भक्ति योग का मार्ग ईश्वर प्राप्ति के लिए परम आवश्यक है और इसमें निष्काम कर्म द्वारा कर्म फल ईश्वर की समर्पित कर दिया जाता है, जिससे श्रद्धा और भक्ति प्राप्त होती है। मनुष्य को अपने विवेक में अपने आप की प्रकृति से तमो और रजोगुणों के ऊपर उठते हुए सतोगुण को अपनाना नितांत आवश्यक है। अगर अपने मार्ग को परिलक्षित करने हैं तमो और रजोगुणों से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को सत्पुरुषों की संगत अपनानी चाहिए। इसीलिए गरुड़ जी जो है परमात्मा द्वारा प्राप्ति काकभूषण जी के आश्रम में लंबे समय तक सत्संग करने के लिए गए थे और उनके संशय, लोभ, मोह और अनेक प्रकार के भ्रम जंजाल जो उनके जीवन में थे उनको वह समाप्त हुए। तो इसीलिए तभी रजोगुण यानी सतोगुण को अपनाने से मनुष्य सद्पुरुषों के संपर्क में जाते हैं और संगत का सही निरूपण करते हैं, सद्गुरु की शरण में जाते हैं, गुरु ज्ञान की प्राप्त करते हैं। वह सद्गुरु हमारे ग्रंथों भी हो सकते हैं, सच्चे गुरु भी हो सकते हैं और ईश्वर की सही भक्ति का साधना के स्वरूप में जिस प्रकार से हम भक्ति करते हैं तो हमें सही राह का अनुसरण करवाने में हमारे जीवन को कृतार्थ करते हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों आज के प्रसंग में जब कीर्ति रूपणी नदी छहों ऋतुओं में वर्षा ऋतु से लेके छहों ऋतुओं जो हैं शरद ऋतु, बसंत ऋतु और 6 प्रकार की जो ऋतुएं होती हैं वे सभी समय पर परम सुहावनी और अत्यंत ही पवित्र लगती है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु में होता है और श्री राम जी के जन्म का उत्सव सुखदायक शिशिर ऋतु में होता है। और तब श्री राम जी के विवाह यानी विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमयी ऋतुराज बसंत के समान है। तुलसीदास जी ने श्री राम जी के वनगमन की दुसह ग्रीष्म ऋतु को दुसह दुख के रूप में परिभाषित किया है और मार्ग की जो उनके जब वह ऐसे ग्रीष्म ऋतु के ऐसे समय पर ग्रीष्म ऋतु में जब अथाह गर्मी होती है, धूल होती है, कटीले और वृक्ष सूखे होते हैं तो उस जब इस निर्जन जंगल में विचरते हैं तो मार्ग की कथा को कड़ी धूप और लू से तपती रहती है। तो तब कहा है वर्षा घोर निशाचर रारी सुरकुल साल सुमंगलकारी राम राज सुख विनय बढ़ाई विशद सुखद सोई शरद सुहाई। यानी राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी वन में जाते हैं तो अनेक राक्षसों से उनको सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस मानव जीवन को कल्याण के लिए और सुचिता के भावों का संचार करने के तो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी राज्यकाल जो सुख विनम्रता और बड़ाई है वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी ऋतु है। तो सती शिरोमणि सीय गुण गाथा सोई गुण अमल अनुपम बाथा भरत स्वभाव सुशीतलताई सदा एक रर बरन न जाए। तो सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है
वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो अवलोकनि बोलनि मिलनी प्रीति परस्पर हास, भायप भली चहु बंधु की जल माधुरी सुभाष। तो चारों भाइयों का जो परस्पर देखना है, बोलना है, मिलना है, एक दूसरे से प्रेम करना है, हंसना है और सुंदर भाईपना, इस जल की मधुरता और सुगंध की मानक है। तो आरति विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुभाष न थोरी, अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनो मलहारी। तो मेरा आर्त भाव, जो दुख का भाव है, विनय और दीनता इस सुंदर निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है। आरति विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुभाष न थोरी, और अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है। आस पियास मनोमलहारी, जो सुनने ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। तो राम सुप्रेम ही शोषत पानी, हरत सकल कलि कलुष गलानी, भई श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारित दोषा। यह जल श्री राम जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है और हरत सकल कलि कलुष गलानी, और कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हल देता है। तो भव श्रम शोषक तोषक तोषा, संसार के जन्म मृत्यु के श्रम को सोख लेता है और संतोष को भी संतुष्ट करता है, और समन दुरित दुखदारी दोषा, और पाप ताप दैत्यता और दोषों को नष्ट कर देता है। तो इस प्रकार के भाव राम सप्रेम पोषत पानी, हरत सकल कलि कलुष गलानी, भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरी दुखदायक। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, प्रेम का सृजन करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु के श्रम को सोख लेता है और संतोष को भी संतुष्ट करता है, और पाप ताप दैत्यता और दोषों को हमेशा के लिए विनष्ट कर देता है। ऐसे भावों का संचार जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के तुलसीदास ने जिस प्रकार का विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है। तो काम कोह मद मोह नशावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन, सादर मंजन पान किएते, मिटहि पाप परिताप। तो काम कोह मद मोह नशावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। तो कहते मुझे भय और लाज नहीं आती है। तुलसीदास जी कहते हैं मुझे किसी भी बात को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरित्र का चित्रण करने में मुझे किसी प्रकार का भ्रम और लाज नहीं आती है। भय इसीलिए कि कहीं आप यह न समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है, लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई अब तक ज्ञान न हुआ, और यदि नहीं कहता हूँ तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहता। तो तुलसीदास ने मनोवैज्ञानिक तथ्य का वर्णन किया है, और अपने जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की वास्तविक सौंदर्य का वर्णन किया है,
उनके ज्ञान की पराकाष्ठा और मानव चेतना को जगाने के जो भाव संचित किए हैं, तब कहा है तो संत कहीं असी नीत प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाँव, हो इन विमल विवेक उराव गुरु सुन किए दुराव। यानी तब तुलसीदास जी कहते हैं कि संत कहीं ऐसी नीति प्रभु, हे प्रभु संत लोग ऐसी नीति कहते हैं, जो सुधीजन हैं, मंगल भावों के दाता हैं, मंगलकारी हैं, इस सृष्टि को का मंगल करने वाले हैं। संत लोग ऐसी नीति कहते हैं कि प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाँव, वेद पुराण और मुनिजन भी वही बतलाते हैं। जो संत ने वेद पुराण और मुनिजनों से जो बात सुनी है, वही नीति हमारे जीवन में परिमार्जित करते हैं। हो इन विमल विवेक उराव, कि गुरु के साथ छिपाव करने से, तो बिनु गुरु ज्ञान कहाँ ते पाऊँ, तो गुरु के ज्ञान के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। गुरु से किसी प्रकार की बातों को छुपाना और उनसे विरत रहना, हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता है। हमारे अंतः में वास्तविक ज्ञान का संचार नहीं होता है। जिस प्रकार ये बीमारी होता है, वह अगर डॉक्टर को अपनी व्याधि के बारे में पूरा वृत्तांत नहीं बताएगा तो उसको गलत औषधि मिल सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका जीवन का अस्तित्व समाप्त भी हो सकता है, खराब हो सकता है, व्यथित हो सकता है और बिगड़ सकता है। उसी प्रकार गुरु तुलसीदास जी ने चित्रण किया है कि गुरु के साथ किसी प्रकार का छल कपट करना, किसी प्रकार का छुपाव करना और किसी बात को स्पष्ट न बताने से हृदय जो हमारे अंतःकरण में है, जो हमारे अंतस का ज्ञान में परिमार्जित और निर्मलता और पवित्रता का संचार नहीं होता है। तो तुलसीदास ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के एक सुपात्र होने के परिणाम स्वरूप और मर्यादा और अपने संस्कारों से सुसज्जित होने के परिणाम स्वरूप आदर्शता के मानकों को नीतिगत रखते हुए इस रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग में गुरु और शिष्य के बीच का जो संवाद प्रस्तुत किया है, वह अपार है। तभी कहा है संत कहीं असी नीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाँव, यानी हे प्रभु संत लोग ऐसी नीति कहते हैं, तो परमात्मा से ध्यान रख करके करते हैं कि वेद पुराण और मुनिजन भी वही बतलाते हैं जो हमको संत बताते हैं। इसलिए सत्संग बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो होय कि विमल विवेक उराव, गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान की अभिव्यक्ति नहीं होती है। और गुरु सन किए दुराय, अगर गुरु के साथ हम छिपाव करते हैं, दुराव करते हैं, अलगाव करते हैं, छुपाते हैं और कोई भी बात अधूरी रखते हैं, तो उससे हमें हमारे हृदय में वास्तविक ज्ञान का संचार नहीं होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के बालकांड का जो सुंदर सा वर्णन किया है और बालकांड से पहले का प्रसंग जो अद्भुत है और जो उनके जीवन में आगे की घटनाएं हैं, आगे की लीलाएं हैं, उन लीलाओं का विस्तार से वर्णन करके
मानव चेतना को जगाने के भावों का संचार किया है। यही इसीलिए इसको रामचरितमानस कहा गया है। रामचंद्र के चरित्र का मानस है, मन के अंदर की अभिव्यक्ति है। तो जिससे प्रत्येक मानव के अंतस में जब इस रामचरितमानस की बालकांड के प्रसंग के से पहले जो अद्भुत वर्णन किया है, अनेक देवी देवताओं का वर्णना की है, रामचंद्र के वास्तविक स्वरूप उनके वन के प्रसंग का वर्णन किया है, जिन नदियों और से जहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी पवित्र जल से स्नान करके अनेक प्राणियों जो थल जल चल जो प्राणी थे उनके जीवन को हमेशा के लिए पवित्र करने के भावों का संचार किया है। इसलिए गंगे च यमुने गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। तो सरयू और गंगा नदी में परमात्मा का जब विचरण होता है, आहरण होता है, वहाँ जाते हैं तो उस पवित्र स्नान करते हैं, वहाँ पर विश्राम करते हैं। तो वही वर्णन उस नदी के जल में कितना प्रेम का के भावों का संचार होता है, उसी का वर्णन तुलसीदास ने बड़े हृदयस्पर्शी ढंग से किया है। तो आज के प्रसंग में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। भगवान रामचंद्र जी ने किस प्रकार ऋतुओं के वर्णन के अनुसार ग्रीष्म ऋतु में जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी वन में विचरण कर रहे थे, वन की तरफ जा रहे थे, तो वह एक अद्भुत वर्णन था और उन्होंने समतामूलक भावों को संचार करके अपने जीवन को परिमार्जित करने के भावों का संचार किया। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें। आगे का प्रसंग कल